आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अवंदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेंगे अब सचिन पायलट। आज और कल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाएं। शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में सभाएं करेंगे सचिन पायलट। आज ग्वालियर से शिवपुरी की करेरा और पोहरी के सतनबाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद मुरैना जिले की जोरा विधानसभा के कैलारस से सभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व में सभा को भी संबोधित करेंगे सचिन पायलट। तो सिंधिया के गढ़ में अब कुछ ही घंटों बाद सचिन पायलट की एंट्री होने वाली है। दोनों जिगरी दोस्त हैं और अब चुनावी मैदान में दोनों आमने सामने होंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये दोस्ती जीतती है या फिर राजनीति जीतती है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ रहा है। इस उपचुनाव में सभी का फोकस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर है और इसीलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कभी उनके सबसे जिगरी दोस्त रहे सचिन पायलट को उतारा है। आज और कल सचिन पायलट ग्वालियर में सभाएं करेंगे। आज पायलट की लैंडिंग से उपचुनाव में कितना असर होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार के चुनावी संग्राम में दो दोस्तों की टक्कर ने चुनावी रण को बेहद दिलचस्प बना दिया है। उपचुनाव के रण में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी हैं। 28 सीटों के संग्राम में कांग्रेस कहीं न कहीं प्रचार में कमजोर नजर आ रही है, इसलिए प्रचार के आखिरी दौर में उसने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव में सभी का फोकस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर है, जो कि सिंधिया का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को मैदान में उतार रही है। कभी सिंधिया के खास दोस्त सचिन पायलट अब उन्हीं के खिलाफ चुनावी सभा करेंगे। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि सचिन को आखिर पायलट बनाकर कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में क्यों उतारा है, तो इसका जवाब है जाति समीकरण। पायलट को ग्वालियर में क्यों उतारा? अंचल की 16 सीटों में से 9 सीटें गुर्जर बाहुल हैं। सिंधिया को चुनौती देने के लिए पायलट को लाया गया है। नवंबर 2015 में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए भी सचिन पायलट ने प्रचार किया था। उस वक्त उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने जीत हासिल की थी। कभी जिगरी यार रहे सिंधिया सचिन इस बार चुनाव प्रचार में आमने सामने हैं। कभी एक साथ कई चुनावी रैलियां और सभा करने वाले सिंधिया सचिन अब एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में इस बार के चुनावी रण में घमासान जोरदार होगा। 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उस दिन ही साफ होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। बहरहाल मुकाबला रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कुछ ही देर में सिंधिया के गढ़ में सचिन पायलट की एंट्री हो जाएगी। आपको बता दें ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों ही पार्टियों का देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विनोद शर्मा जुड़ गया है। विनोद, अब कुछ ही घंटे शेष हैं जिसके बाद सिंधिया के गढ़ में सचिन पायलट की एंट्री हो जाएगी। कितना दिलचस्प होने वाला है ये दौरा? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग अपने आप में बेहद चुनाव के मायने में खास है, क्योंकि यहाँ 16 सीटें हैं और इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आ पाए। यही कारण है कि आज कमलनाथ का भी दौरा है ग्वालियर में। इसके अलावा सचिन पायलट ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। उनका दौरा बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है कि वो सिंधिया जी के मित्र थे और राजनीतिक भले ही मित्र ना रहे हो लेकिन व्यक्तिगत तो मित्र हैं। और क्योंकि सिंधिया का गढ़ है जो ग्वालियर चंबल संभाग, और यहाँ पर उनकी एंट्री आज से हो रही है। 2 दिन तक वो यहाँ रहेंगे। आज चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे। तमाम जिलों में वो जाएंगे जहां पर खास करके गुर्जर समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो उनके समुदाय के लोग हैं। उनसे कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की बात करेंगे। इसके अलावा युवा नेता हैं कांग्रेस के और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रदेश में क्या हुआ, किस तरह से राजनीति परिदृश्य लगातार बदलते रहे।
उसको लेकर अब आगे क्या होना चाहिए, मतदाता किस तरह से मतदान करे, अब किस मुद्दे को चुनकर, किस चीज को चुनकर रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि गुर्जर समाज ने आज कुछ जगह इस तरह की पोस्ट वायरल की है कि जिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस संजीदा नहीं है, उनको किसी भी पद पर नहीं रखा, कई पदों से उनको दरकिनार कर दिया और उनकी अपेक्षा की गई, तो गुर्जर समाज ने इस तरह के पहले भी बैनर पोस्टर लगाए थे, पूरे शहर में लगाए थे, अंचल में लगाए थे कि जो सचिन पायलट का नहीं उनके हम नहीं। तो इस बात को समझाने में भी सचिन पायलट को वक्त लगेगा कि ऐसा नहीं है, और कितना वो समझा पाते हैं अपने समुदाय के लोगों को, ये भी उस पर आधारित है, क्योंकि मुरैना की सीट है, इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर समुदाय बाहुल है, और खास करके पर विनोद, एक तरफ जाति समीकरण भी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग को भी यहाँ पर साधने में जुटा हुआ है कांग्रेस। कह सकते हैं एक तीर से दो निशाने, और पिछला जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान में जिस तरह का हालात बने, उसके बाद भी जो एक तीर से दो निशाने वाली स्थिति है उसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो राजनीति है वो जरा हटके है। यहाँ ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जैसा आपने कहा कि जाति है, चूंकि यह जातीय आधार पर राजनीति बहुत दिनों से होती रही है और ये चलती भी रहेगी और हो रही है और दिखने को मिल रही है। तो यही कारण है कि यहाँ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने अपने अपने स्तर पर जातीय समीकरण बैठाना शुरू कर दिए, और यहाँ प्रत्याशी भी जातीय समीकरण पर होते हैं। चाहे अभी जैसे महगांव की हम बात करें तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो एक क्षत्रिय प्रत्याशी है, वहीं ग्वालियर सदर की हम बात करें तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी, एक क्षत्रिय प्रत्याशी है। तो जातीय आधार तो यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट करता ही है, लेकिन चूंकि सचिन पायलट एक युवा है और युवाओं की चूंकि आवश्यकता ज्यादा थी यहाँ पर, जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उनके साथ कई ऐसे युवा नेता थे जो चले गए हैं, तो उनको आवश्यकता है ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसी युवा नेता की जो युवाओं को जोड़ सके और युवाओं से बातचीत कर सके। चूंकि सचिन पायलट को लोग देखना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, वो भी लोगों से बातचीत करेंगे और जो चुनावी लहर है उसको कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। जहां जहां वो सवाल लेंगे वहां वो लोगों को ये समझाएंगे कि आखिर प्रदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों सत्ता परिवर्तन हुई और उसके पीछे कारण क्या है, अब आने वाले समय में क्या हो सकता है। चलिए विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बात मध्य प्रदेश की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर के विभिन्न विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे इंदौर में वे सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11 बजे खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा के किल्लोद में और दोपहर 12:30 बजे बुरहानपुर जिले के नेपानगर के देड़तलाई में और शाम 4 बजे अनूपपुर विधानसभा के कोटा टोल में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो धुआंधार दौरा लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज भी कई सारे दौरे हैं और कई सारी जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। किसी तरह की कोई भी चूक कोई भी पार्टी यहां पर करना नहीं चाहती है। जो एमपी का उपचुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। भाजपा नेत्री उमा भारती आज चुनावी सभाएं करेंगी। सुबह 11 बजे छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा के दौरे पर रहेंगी और दोपहर 2:30 बजे दतिया जिले की भांडेर में आम सभाओं को संबोधित करेंगे। उमा भारती दोपहर 4 बजे मुरैना जिले की दिमनी में जनसभा को और शाम 6 बजे ग्वालियर के इंटेक मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाली है। तो बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को भी अब मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। उमा भारती, जो कि बीजेपी की एक दिग्गज नेता मानी जाती है, वो भी अब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगी। और मध्य प्रदेश में काफी सारे दिग्गजों का आज दौरा होने वाला है। चाहे फिर बात कर लें हम सचिन पायलट की या उमा भारती की या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो कमलनाथ, आज काफी सारे नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरा की कई सारी सीटों पर दौरा होने वाला है। सभी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, सचिन पायलट एक ही दिन में कई सारे दौरे और कई सारे क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टी के पक्ष में आज वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और कोई भी चूक करती हुई कोई भी पार्टी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है।
देखिए बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से प्रचार में अब सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल के नुमाइंदों ने अपनी पूरी ताकत जो है उन 28 सीटों पे झोंक दी है जहां पे उपचुनाव होना है, जिसके अंदर अगर हम बीजेपी से बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष बी डी शर्मा, जो है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती तमाम सहित जो बीजेपी के तमाम जो नेता है जो फर्स्ट लीड पे इस समय चुनाव को लड़ रहे हैं या चुनाव लड़वा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो तमाम नेता जो हैं इस समय अब मैदान में है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है और वहीं आज जो है सचिन पायलट मध्य प्रदेश में रहेंगे, दौरे पे रहेंगे और ग्वालियर अंचल सीटों पे कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि सचिन का जो दौरा है वो आज और कल का यानी 27 और 28 अक्टूबर का रहेगा और इन 2 दिन में लगभग 10 से ज्यादा सभाएं जो है सचिन पायलट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें उमा भारती की, अगर हम बात करते हैं तो 11 बजे छतरपुर में रहेंगी जहां बड़मलहारा में जो है आम सभा को संबोधित करेंगी, वही भांडेर में जो है सभाएं करेगी और शाम 6 बजे ग्वालियर के इंटक मैदान में भी जो है सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। वहीं अगर हम सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर जैसे तमाम जगह पर जहां पे बीजेपी कहीं ना कहीं इस समय वीक बताई जा रही है, उन तमाम सीटों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, आम सभाएं करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे, ताकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हम खंड बुरहानपुर, अनूपपुर जैसी जगहों की जहां पे विधानसभा होने के चुनाव होने हैं वहां पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस समय मुश्किलों का दौर है, क्योंकि वहां के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं विरोध का सामना कर रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तमाम सीटों के ऊपर आज जो है लोगों को साधने का काम करेंगे। वहीं अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे और ग्वालियर में यानी देखने को मिल रहा है मनदीप कि तमाम वो नेता जो इस समय जो लोग लगे हुए हैं चुनाव में, जो मुख्य रूप से प्रचार में लगे हुए हैं, वो ग्वालियर सीट पर, ग्वालियर अंचल सीट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कमलनाथ का भी आज जो फोकस है, लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं ग्वालियर अंचल सीटों की जो विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना है वहां लगातार दौरे कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। वहीं उमा भारती की अगर उसके साथ सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट आज शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और केरार, प्रहरी जैसी जो है विधानसभा है वहां पे आज मौजूद रहेंगे और तमाम गतिविधियों के साथ साथ आम सभा भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगे और मुख्य रूप से अमनदीप ये माना जा रहा है कि युवाओं से संवाद जो है सचिन पायलट जरूर करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब राष्ट्रीय लेवल पे राहुल गांधी के बाद एक युवा चेहरा है जो युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में सचिन पायलट मध्य प्रदेश की इन सीटों के ऊपर युवाओं को तो जोड़ेंगे ही, साथ में जिस तरीके से गुर्जर समाज को लेके लगातार जो है कहीं ना कहीं रुझान जो गुर्जर समाज का सचिन पायलट या पायलट परिवार की तरफ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा भी कांग्रेस जरूर उठाएगी इन चुनाव में और गुर्जर समाज को साधने के लिए सचिन पायलट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम देखते हैं क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से अगर हम सियासी समीकरण इस समय देख रहे हैं और मध्य प्रदेश की 28 सीटों के ऊपर जिस तरीके से लगातार चुनाव की बात की जा रही है, 29 सीट के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल का पूरा फोकस इस समय उन तमाम सीटों के ऊपर आ चुका है जहां पे उपचुनाव होने हैं। हालांकि अगर हम वाकई में अतुल दोनों ही पार्टियों का फोकस दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया था, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में अब सिंधिया की टक्कर का कोई नेता नहीं बचा है। क्या यही कारण है कि राजस्थान से सचिन पायलट को बुलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में? इस बात को समझने के लिए हमें ग्वालियर अंचल बेल्ट को जरूर समझना होगा अमरदीप, क्योंकि ग्वालियर अंचल जो बेल्ट है जहां पे ये उपचुनाव होने जा रहे हैं 16 सीटें, उन 16 सीटें के ऊपर अगर हम गुर्जर मतदाता देखें तो लगभग 17% जो है गुर्जर मतदाता, यानी एक बहुत बड़ा तबका जो है गुर्जर समाज से है और गुर्जर समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो जो है सचिन पायलट कहीं ना कहीं करते हैं। अगर हम गुर्जर समाज के बाद अगर हम युवा वोटर्स को देखें तो युवा वोटर्स की भी अलग अलग जो है अलग अलग विधानसभा के को देखते हैं, तो युवा वोटर्स भी कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए लुभाने के लिए सचिन पायलट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा वोटर्स ही इस समय जो मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में एक बड़ा जो हाथ होगा वो युवा वोटर्स का होगा। ऐसे में सचिन पायलट के लिए दोनों स्थिति की तरफ से देखा जा रहा है, गुर्जर समाज की तरफ से और साथ ही अगर हम बात करें युवा वोटर्स की तरफ से। हालांकि ये भी हकीकत है अमनदीप की जिस तरीके से सिंधिया के जाने के बाद युवा चेहरे की जो कमी है कांग्रेस में जरूर बताई जा रही थी, लेकिन युवा चेहरों को लेकर अगर हम बात करें तो जयवर्धन सिंह इस समय पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं, सचिन
यादव की बात करें तो सचिन यादव पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हम। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नकुल नाथ भी इन तमाम सीटों के ऊपर प्रचार करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद है, लेकिन अभी तक यानी प्रचार में सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में नकुल नाथ का इन 28 सीटों से दूरी कई सवाल जरूर उठा रही है। हालांकि कमलनाथ से जब इस सवाल को किया गया तो कहीं ना कहीं वो भी इन बात को टालते हुए नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि नकुल नाथ खुद एक सक्षम नेता है, उनको कहां दौरे करना है ये वो खुद निश्चित करेंगे। हालांकि पार्टी आलाकमान अगर उनको निर्देशित करेगी तो जरूर वो इन सीटों के ऊपर जाएंगे, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है अमनदीप, क्योंकि 1 तारीख की शाम को 5 बजे पूरी तरीके से प्रचार थम जाएगा और आज 27 तारीख है, यानी सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। वाकई में अतुल वक्त बहुत कम बचा है और दोनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जो सिंधिया की कमी है उसको सचिन पायलट किस हद तक पूरा कर पाते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।